मैंने भी आप लोगों को जितनी भी पिक्चर, जितनी भी इमेजेस शेयर करी हैं एक्ने की, वो सारी मेरी ही इमेजेस हैं। मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक एक्ने सफ़र करा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मुझे 2014 से लेकर 2020-2021 तक एक्ने रहे हैं, और वो एक्ने कोई एक ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के नहीं रहे हैं। मैंने ग्रेड 1 से अपनी मेरी एक्ने की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैंने ग्रेड 4 तक के सारे लेवल के जितने भी एक्ने हैं, सिस्टिक, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, मीडियम लेवल के, सीवियर लेवल के, मुझे सारे एक्ने हुए हैं, और मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक एक्ने सफ़र करे हैं। तो मुझे पता है कि एक्ने का पेन एक्चुअल में सीरियसली कितना कितना ज़्यादा होता है, और एक्ने को रिमूव करना इतना ईजी भी नहीं होता। इस दौरान जब मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने मुझे 3 क्रीम्स, जो 3 ऑइंटमेंट जो मेरे बेस्ट और मुझे बहुत पसंद आए, रेटिनो ए, एडाफ्लिन जेल और बेंजोल पेरोक्साइड, ये मेरे फेवरेट रहे हैं, और इन्हीं से मैंने अपने एक्ने ट्रीट करने की कोशिश करी है। तो इनमें से जो एक बहुत खास क्रीम रही थी, जेल रही थी, बेंजोल पेरोक्साइड 2.5%, तो मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको किसी भी लेवल के एक्ने हैं, ग्रेड 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, तो आप उन एक्ने को बेंजोल पेरोक्साइड से कैसे ट्रीट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगी, साथ ही आप लोगों को इसके प्रिकॉशंस भी बताऊंगी। हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेंजोल पेरोक्साइड के ऊपर है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को समझा सकूं कि बेंजोल पेरोक्साइड क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने अपना पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है बेंजोल पेरोक्साइड पे, उसका एक शॉर्ट से वो उसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। साथ ही मेरा जो एक्ने जर्नी रहा, मैंने काफ़ी 7-8 साल तक एक्ने सफ़र करा है, तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बेंजोल पेरोक्साइड की बात करेंगे। तो जब मुझे एक्ने आने शुरू हुए थे, तो वो मुझे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स से, मतलब ग्रेड 1 से शुरू होकर वो ग्रेड्स 4 तक गए थे। जब लास्ट टाइम पे मुझे एक्ने थे, तो मुझे काफ़ी सीवियर सिस्टिक एक्ने थे। तब मेरे फेस पे कॉम्बिनेशन बन चुका था एक्ने का, जिसमें स्मॉल थे, मीडियम्स थे, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स थे, सिस्टिक एक्ने थे, सीवियर एक्ने थे। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन था। मुझे लगता भी नहीं था कभी कभी तो रिमूव होंगे नहीं होंगे। तो उस टाइम जब मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट लिया था, तो एक बेंजोल पेरोक्साइड जेल मुझे उन लोगों ने प्रेफर करी थी। पहले तो मुझे 2.5 दी थी, फिर 5% दी थी, लेकिन 5% से मुझे नहीं लगा था वो मुझे सूट हुई है, तो वो लोग मुझे वापस 2.5 से उन लोगों ने मेरे एक्ने ट्रीट करने की कोशिश करी थी। और मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बेंजोल पेरोक्साइड को कैसे यूज़ करना है, कितना % यूज़ करना है, किस स्किन के लिए कौन सा वाला बेंजोल पेरोक्साइड सही रहेगा, या आप लोगों को इसके कौन से बेनिफिट्स और कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेंजोल पेरोक्साइड की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 2% है, एक तो 2.5% है और एक 5% है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों को 5% यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने यूज़ किया था। कुछ चीज़ें हैं उसकी माइनस, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगर आप लोगों को एक्ने अभी आने शुरू हुए हैं, या काफ़ी लॉन्ग टाइम से भी अगर आप लोगों को एक्ने हैं, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप लोग बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ जो घर में एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार ये हमारे एक्ने को कम करने की जगह बहुत ज़्यादा सीवियर कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो मैं नहीं बोलती कि बेंजोल पेरोक्साइड के को यूज़ करते टाइम आप इन चीज़ों का यूज़ करो। जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा था, तो मुझे 1 मंथ में कोई बेनिफिट्स नहीं नज़र आए थे। मैं 1 मंथ यूज़ करती थी, फिर इसको छोड़ देती थी, वापस से वो रिटर्न हो जाते थे। तो वो वाली चीज़ आप मत करना। अगर आप लोग को अपने एक्ने को रिमूव करना है, तो कम से कम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको 3 मंथ कंटिन्यू यूज़ करें। 3 मंथ यूज़ करने के बाद आपका इसको एकदम से स्टॉप नहीं करना, आपको इसको बहुत स्लो करके स्टॉप करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से इसको स्टॉप कर देते हो, तो ये वापस से रिपीट होंगे। तो आपको यही रहना चाहिए कि अगर आपके एक्ने रिमूव हो चुके हैं, तो आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज में यूज़ करो। ऑल्टरनेटिव डेज में यूज़ करने के बाद आप इसको वीक में 1 या 2 बार यूज़ करो। उसके बाद आप इसको मंथ में 2-3 बार करके, फिर इस तरीके से अगर आप इसको स्लो छोड़ोगे, तो मतलब मुझे नहीं लगता एक्ने वापस आएगा। लेकिन अगर आप इसको एकदम से स्टॉप कर दोगे, तो आपके एक्ने आ सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को ऑयली स्किन होती है, उन लोगों को एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली थी, तो मुझे डॉक्टर ने 2.5% बेंजोल पेरोक्साइड दी थी। जब मैंने उसको लगानी शुरू करी थी, तो ठीक ठीक था, लेकिन फिर मुझे एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे एक्ने बढ़ चुके हैं। तो मैंने उन लोगों से बोला, तो उन लोगों ने मेरा 2.5% को बढ़ाकर 5%, वो मेरी स्किन को टॉलरेट भी नहीं होता था बहुत बार। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता था उससे, या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। तो फिर जब मैंने जाकर अपने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने मेरा 5% स्टॉप करके मुझे 2.5% ही बोला। बेंजोल पेरोक्साइड एक्चुअल में मैंने काफ़ी लंबे टाइम यूज़ करा, लेकिन उसकी गलती भी मेरी ही रही है, क्योंकि मैं उसको 1 मंथ यूज़ करती थी,
जैसे मेरे एक्ने स्टॉप होते थे मैं उसको स्टॉप कर देती थी। लेकिन जब मैंने लास्ट बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करनी शुरू करी तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम उसको यूज़ करा जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई। उसके बाद मैंने उसको अल्टरनेटिव डेज़ में यूज़ करके छोड़ा। तो आप लोग उसको कैसे यूज़ करना है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है या फिर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है तो मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि आप 2.5% से स्टार्ट करें। फिर चाहे आपके एक्ने किसी भी टाइप्स के हों, वो ब्लैकेट्स वाइटेड्स हो नॉर्मली या फिर स्मॉल एक्ने हो, ग्रेड सेकंड के, ग्रेड थर्ड के हो, मीडियम लेवल के एक्ने हो, ग्रेड 4 के हो, आपको सीवियर एक्ने या सिस्टिक एक्ने हो, उस कंडीशन में भी आप लोग को 2.5% ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो आप 2.5 से 5% पे जा सकते हैं अगर आपको सीवियर लेवल के एक्ने हैं तो। अगर आपको स्मॉल एक्ने है या अगर आप लोगों को ब्लैकेट्स वाइटेट्स टाइप के एक्ने हैं तो आपको 5% पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब आप इतने पर ही इनको ट्रीट कर सकते हो। तो जब आप इसको बेंजोल पेरोक्साइड को यूज़ करोगे तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इसको नाइट टाइम में यूज़ करो। नाइट टाइम में अगर आप इसको यूज़ करो तो जैसे कि मैंने बताया जितने भी ऑइलमेंट्स होते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट के दौरान आप लोग को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा, कोई सा भी ट्रीटमेंट आप लोग लो सनस्क्रीन कंपलसरी हो जाता है। तो नाइट टाइम में आप अपने फेस को वॉश करके वही फेस को ड्राई करना है। जिस जिस एरिया में आपको ये प्रॉब्लम है उस एरिया में आप बेंजोल पेरोक्साइड डेली, स्टार्ट में तो आप वीक में 3 बार इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप इसको डेली, और अगर आप डेली भी यूज़ करते हो, अगर आपको टॉलरेट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ है, जब आपके एक्ने रिमूव होना शुरू करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एक्ने सडनली बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू बढ़े ही रहेंगे। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तो वो आपको कम होते भी नज़र आएंगे, लेकिन आपको कम से कम स्टार्ट में इसको 3 मंथ कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक्ने हो रहे हैं तो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉप नहीं हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि एक बार तो आप सारी चीज़ें जितने भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो सारा स्टॉप कर आप लोग सिर्फ बेंजोल पेरोक्साइड ही यूज़ करो, तभी आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा। अगर आप एक टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो आप लोग को इसके बेनिफिट्स का नहीं पता चलेगा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जहाँ तक मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट समझ में आया वो यही समझ में आया कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्किन में एक रेडनेस रहती है एक्ने जाने के बाद भी। तो ऐसा लगता है कि यार ये रेड कलर का स्पॉट रह रहा है, लेकिन वो रेडनेस एक्ने की वजह से ही रहती है। तो वो रेडनेस मुझे, मैं ये कहूँगी, रेटिनो की वजह से गया है, क्योंकि जब मुझे एक्ने रिमूव हो चुके थे तो मैंने रेटिनो यूज़ करा था। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो उसी से गया है। इसके अलावा मैंने कभी कोई इसका मेजर ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं कि आप लोगों को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मैं यही कहूँगी आप इसको नाइट टाइम में यूज़ करें। अगर आप इसको डे टाइम में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर ना जाएं इसको यूज़ करके, धूप में तो बिल्कुल भी ना जाएं एकदम से। तो ये था, अगर आपको एक्ने है तो बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करो, एक अच्छे टाइम तक यूज़ करो, बिल्कुल आप लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, यूज़फुल था आप लोगों के लिए, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वरना मेरा इंस्टाग्राम ID न्यूराशि 123 के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।